और कल 5 और चीजों पे केस कर देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ देखिए ये रात 5 चीज पे हमने केस कर दिया और कल 5 और चीजों पे केस कर देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ देखिए ये रात कैसे लोग हैं इस दुनिया में। भारत देश में ये रात लोग तो ठीक है जी। हेलो एवरीवन। तो आप सबको आज मैंने अभी जो इंट्रो में वीडियो दिखाया वो पूरा लप्पू का परिवार था, लेकिन लप्पू को दिखाना मैं भूल गई थी। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, अपने हाथ में लेके दिखाऊंगी आपके। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ नेत्रपाल से, ठीक है। ये है नेत्रपाल। हम नहीं कह रहे हैं, भगोड़ी ने खुद बोला है, भगोड़ी ने खुद बोला था आपके सामने, ठीक है। ये है नेत्रपाल, ठीक है। मम्मी दिखाऊं उसकी, ये भी उसकी मम्मी। ये मेरे बर्तन तो बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे से अच्छे वाले बर्तन हैं। उसने जो बर्तन दिखाया था बिल्कुल घटिया किस्म के थे। तो चमची चाची, ये चमची चाची हैं। अब मुझे उसने जो प्लास्टिक की प्लेट दिखाई थी ना, हमारे घर में प्लास्टिक यूज़ नहीं किए करते हैं। प्लास्टिक यूज़ करने से जाहिर सी बात है खाना उसके अंदर सही नहीं होता, लेकिन ये लोग तो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, गंदे हैं लोग हैं। तो मेरे पास एक ये नॉन स्टिक की बहुत पुरानी सी प्लेट पड़ी हुई थी। जानते हैं कौन है ये? अंजलि। ये है अंजलि, ठीक है। अब मैंने इन सारे जो बर्तन अभी आपको दिखाए उसमें ना लप्पू को नहीं दिखाया था, तो लप्पू को हम दिखाते हैं। ये रहा आपका लप्पू, ये रहा लप्पू। तू ये है, तेरी औकात ये है, देख तू पिचका हुआ है। ये रहा, तेरी औकात यही है। ये पता है ये उसमें भी नहीं लेते हम लोग, ये बच्चे खेलते हैं, जब छोटे बच्चे जैसे खेल लेते हैं, घर में बच्चे होते हैं तो वो जो खेलते हैं ना, उसमें ये लुढ़कता पुढ़कता इसको कहीं से पिचक जाता है, तो ये वो गिलास है। तो ये तेरी औकात यही है लप्पू, यू आर ये तू है, ठीक है। दोस्तों जिस तरह से इसने मजाक उड़ाया अपनी फैमिली का ही और अपना ही, जो इसने केस करे थे, क्या नाम, ये गिलास पे केस यानी नेत्रपाल पे केस, ये कटोरी पे केस यानी इसकी सास पे केस, ये चमचे पे केस यानी इसकी चमची चाची पर केस। इसने चमची चाची खुद ही नाम रख दिया यार। और ये प्लेट पे केस, जो इसकी जिठानी बनी थी तो जिठानी पे भी केस। और ये लास्ट में लप्पू, झिंगुर सा लप्पू सा, झिंगुर सा लप्पू सा, ये इस पे केस, ठीक है। तो इन सब के मैंने देखिए आपको दिखा दिए कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया। अब भगोड़ी सुन तू मेरी बात। कल जो तेरे डीजे के तार जुड़े हैं ना, तेरे डीजे के तार जुड़ चुके हैं। जो तेरा बाप है ना, जिसे तूने पति बना रखा था, जो तेरा पति था, वो अब तेरे बच्चों का बाप जो है वो आ रहा है और उसे सच में वीजा भी प्रोवाइड हो चुकी है। लेकिन वही है ना, तुम लोग अभी सपनों की दुनिया में हो, तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो यार, सपनों की दुनिया में। तो सपनों की दुनिया से बाहर आओ और असलियत देखो। जो आज तूने नंगा नाच किया है ना, उसको कोई दुनिया नहीं भूलेगी, कोई जिंदगी में भूल ही नहीं सकता है। तो एक बात तो कान खोल के सुन ले कि तेरा इस तरह से ये सब करना, तेरी पोल खुद खोल रहा है भाई। तू पूरी पोल खुद खुलवा रही है कि तू इस बच्चे की माँ है ही नहीं, ठीक है ना। तू इस बच्चे की माँ नहीं है। कैसे? वो हर कोई औरत बताती है कि भाई हर कोई जो इस दौर से गुजरी है, 1-1.5 महीने तक तो हिला भी नहीं जाता भाई। और उस टाइम पे देखिए सब लोग ये सोचेंगे कि मेरे जेंट्स भी देखते हैं, लेडीज भी देखती हैं वीडियो, लेकिन मैं खुल के कह रही हूँ, ब्लडिंग इतनी होती है ना कि औरत हिल भी नहीं सकती।
हिल भी नहीं सकती। वही है ना, मेरा घर ऐसी जगह पर है, मैंने आपको बता ही रखा है कि मेरा घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। और मेरे घर के सामने ही बस ये है तो गली है, अब किसको रोक सकते हैं। है छोड़िए, आते हैं भगोड़ी के ऊपर। तो भगोड़ी आज नाच नाच के बहुत दिखा रही थी, तो मैं आपसे अपनी बात क्लियर कर रही हूँ कि 1 महीना तक तो इंसान, बिल्कुल कोई भी औरत इस तरह से डांस कर ही नहीं सकती भाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसकी कोई बता देगा 3-4 दिन की बेटी हो गई है, 3-4 दिन की बेटी है इसकी, जितना है ये 3-4 दिन की। और जहाँ तक मैंने सुना है कि ये जो भी मतलब प्रेगनेंसी होती है लेडीज में भी, मतलब हिंदू सनातनी लोग होते हैं, उनमें तो जब पीरियड्स आते हैं तो वो किचन में भी नहीं जा सकती है। और ये जो बच्चे वाली वो होते हैं पीरियड्स, उसमें तो ये लोग बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह सब अलग होते हैं। ये मोमडन्स में भी है, क्योंकि 2.25 महीने तक बिल्कुल औरत बिल्कुल नजासत में होती है। हम लोगों में तो लेकिन मैंने जो सच्चे सनातनी हैं, जो अच्छे बड़े पंडित वाले हिंदू हैं, उन लोगों में देखा है कि वो ऐसी औरत के बर्तन भी अलग करते हैं, मतलब जिसके बच्चा पैदा हुआ है। और ये औरत खड़ी भी हो रही है, नाच भी रही है, सब जगह आ रही है, जा रही है। क्या इसकी कौन सा टॉनिक पी रखा है? और इसने जो नेत्रपाल की छोटी बेटी है उसे भी मुजरा करना सिखा दिया भाई। वो लड़की जो कहीं जल्दी से नजर नहीं आती थी, अब वो भी खुल के डांस करने लगी। ये मतलब ये समझ लीजिए पूरे रबूपरा को इसने एक मुजरे वाला। लोग हमें ये कहते हैं कि तुम कोठा क्यों बोलते हो भाई? जहाँ दिन रात मुजरा होगा, जहाँ दिन रात नाच गाना होगा, तो उसे कोठा ही बोला जाएगा, क्योंकि कोठे पे ही ये सब कुछ होता है। लोग बकवास से करते रहते हैं। अब कुछ लोग इसके जो चाटुकार हैं, वो चाटुकार इतने इसकी आस्था में गिर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी दिन इसका मंदिर यहीं पे बनवा देंगे हिंदुस्तान में, इस पाकिस्तानी भगोड़ी का। ये सिर्फ फेमस जो लोग इसके नाम पे खा रहे हैं ना, ये लप्पू का पूरा परिवार पाकिस्तानी भगोड़ी के नाम पर खा रहा है। ये पाकिस्तानी मुस्लिम भगोड़ी, ठीक है ना। तो उस औरत के नाम पे खा, तुम फिर भी पाकिस्तान का सदका खा रहे हो। ये लप्पू का परिवार को बोल रही हूँ मैं। और उस जो रामू काका है ना, वो लप्पू का साला, उसको बोल रही हूँ। तो जो ये कमा रहा है ना, ये इसके जरिए से, इस भगोड़ी के जरिए कमा रहा है, वो कमा रहा है। तो पाकिस्तान का नाम वैसे तो तुम दुश्मन देशों में लेते हो, लेकिन पाकिस्तान की भगोड़ी को सिर का ताज बना के रखा हुआ। वाह 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 वाह, कमाल है ऐसे लोगों पर, कमाल हो गया जी। तो दोस्तों आपने देखा ना किस तरह से, अब इसका देखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत जल्द गुलाम हैदर हिंदुस्तान आ रहा है, और इंशाल्लाह वो ईद भी अपने बच्चों के साथ ही मनाएगा। ये बिल्कुल खुल के मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दे रही हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ ईद मनाएगा गुलाम हैदर, ये कंफर्म है। तो ये बहुत अच्छी खबर सुनने में आ रही है, और बहुत अच्छी खबर हम आपको भी दे रहे हैं। तो जो भी ये कर रही है ना, इसे करने दीजिए। ये जो मतलब फन निकाल के बोल रही है, ये अपनी सच्चाई खुद सबके सामने ला रही है। सबके सामने ये आ रहा है कि इसकी सच्चाई क्या है, ये कहाँ तक गिर सकती है, किस हद तक ये औरत गिर सकती है। तो ये बातें सबको समझ में आ ही रही होंगी। तो इसीलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बिल्कुल अपना दिल छोटा ना करे, बिल्कुल अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि इस भगोड़ी का अंत ज़रूर होगा। इस भगोड़ी को जेल ज़रूर पहुंचाया जाएगा। इस भगोड़ी का जो भी मतलब इसने कर्म किया ना, उसकी सजा इसको ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो नेत्रपाल का परिवार है ना, चमची चाची, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है ना, चमची चाची जो है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये चमची चाची, तू देख, तेरी वजह से ना ये सीमा भगोड़ी आज तक नंगा नाच कर रही है। तूने इसको शह दे रखी है, तू इसकी हर बात की राजदार है। और जब ये कानून का डंडा चलेगा ना, तो सब तुम भागते हुए नजर आओगे सीमा हैदर को छोड़कर, ठीक है। इस भगोड़ी को छोड़कर तुम भागते हुए नजर आओगे सब। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं लेती हूँ विदा अपनी वीडियो से। आप लोग मुझे अप्रिशिएट कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये इसका ज़रूर बताइएगा, ये जो मैंने बर्तन वाला दिखाया ये आपको कैसा लगा। तो ये वीडियो को करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।